तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और उसमें हमारा जो पहला टॉपिक होगा कांग्रेस की स्थापना। होपफुली आपको पूरा वीडियो पसंद आएगा, और आपको थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ये नोट्स, क्योंकि ये मेरे पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर राइटिंग में नहीं समझ में आ रही हो तो मैं आपको बोल बोल के समझा रही हूँ, ताकि आप लोग उसी तरह जैसे मैंने लिखा है सेम टू सेम ऐसे ही अच्छी हैंड राइटिंग में अपना नोट्स बना ले। तो चलिए हम आपको समझाते हुए चलेंगे पूरा टॉपिक। तो देखिए, हमें पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन, और ये आपको पढ़ना है टाइम आपका 1885 से लेकर 1947 के बीच में जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो सभी आपको पढ़ना है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो 3 भागों से मिलकर बनता है। ठीक है, जो पहला भाग है वो आपका 1885 से लेकर 1905 तक जाता है, और इसमें आपके उदारवादी चरण के सारे नेता आते हैं, और इन्हीं को दूसरा नाम कहा जाता है नरमपंथी दल। यानी कि उदारवादी चरण के जो नेता हैं उनको नरमपंथी दल का नाम दिया गया, और इनका जो टाइम था 1885 से लेकर 1905 तक था। सेकंड आपका जो है 1905 से लेकर 1919 तक, जो सेकंड पार्ट में उग्रवादी चरण के नेता होते थे और उनको गरमपंथी दल कहा जाता था। उनका दूसरा नाम गरमपंथी दल था। और तीसरे में आपके आते हैं 1919 से लेकर 1947 तक गांधीवादी चरण के नेता। तो ये तीनों मिला के ही हम पढ़ सकते हैं एक साथ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और तीनों की जो टाइम है उसका हम एक एक टॉपिक करके पढ़ते जाएंगे। चलिए सबसे पहले आपको समझाते हैं कि उदारवादी चरण के जो नेता थे नरमपंथी दल, ये किस तरह के व्यवहार रखते थे और क्या इनका योगदान रहा हमारे पूरे कांग्रेस में। तो सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, इस चरण में लोगों को अर्थात उदारवादी चरण के नेताओं को कोई भी समस्या होती थी तो वो सरकार को प्रार्थना पत्र लिखते थे या तो याचना लिखते थे। यानी कि ये लोग बड़े शांतिपूर्वक किसी कार्य को करना चाहते थे, कोई अहिंसा वाला कार्य नहीं करना चाहते थे। और एक बात और बता दें, उदारवादी चरण के जो नेता थे उनके मन में कोई स्वतंत्र भारत का भी कुछ ऐसा सपना नहीं था। वो कोई भी कदम उठाना चाहते थे, आंदोलन उठाना चाहते तो वो अंग्रेजों के अधीन होकर ही कार्य करना चाहते थे। और उदारवादी चरण में आपके कितने नेता आते हैं उन सब का हमें नेचर पढ़ना है, एक एक टॉपिक वाइज पढ़ना है। तो आई होप यहाँ तक आपने सारा कुछ लिख लिया होगा उदारवादी चरण के बारे में, और नहीं लिखा तो मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है, उसको अच्छे से लिख लीजिएगा। देखिए, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है कि स्वतंत्र राज्य का इनका कोई उद्देश्य नहीं था। अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती थी तो ये आंदोलन करते थे, वो भी अहिंसा पूर्वक आंदोलन करते थे। कोई विद्रोह वाला कुछ ऐसा इनका नेचर नहीं होता था। और सबसे पहले प्रमुख नेताओं में आपके टोटल 5 नेता आते हैं उदारवादी किस्म के आपके नेचर में। सबसे पहले आते हैं फिरोज शाह मेहता, दूसरे आते हैं बदरुद्दीन तैयत जी, तीसरे आते हैं दादा भाई न्योरोजी, चौथे आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और पांचवे आते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये सबके बारे में हम पढ़ना है, एक एक करके टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, देखिए, जो फिरोज शाह मेहता हैं सबसे पहले उनके बारे में लिख लीजिए कि इनको बम्बई का बादशाह कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुंबई का बादशाह किसको कहा जाता है, तो फिरोज शाह मेहता को। और ये उदारवादी चरण के नेता थे, और इन्होंने आपकी 1913 में इन्होंने एक पत्र का संपादन किया जिसका नाम था बॉम्बे क्रॉनिकल। तो ये भी आपसे एक प्रश्न बन सकता है कि इनके द्वारा कौन सा आपका पत्र का संपादन हुआ, उसका नाम क्या था, किस सन में निकला था। तो 1913 में फिरोज शाह मेहता ने एक पत्र का संपादन किया जिसका नाम था बॉम्बे। दोस्तों, पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको नोट्स कैसा लग रहा है और आप आगे कैसे पढ़ाई करना चाहते हैं। तो सब्सक्राइब भी चैनल को। चलिए देखते हैं दूसरे हमारे बदरुद्दीन तैयत जी हैं, जो दूसरे उदारवादी चरण में आते हैं। तो ये जो है 1887 में कांग्रेस का जब तीसरा अधिवेशन हुआ तो ये अध्यक्ष के रूप में चुने गए। तो पहले तो आपसे पूछा जा सकता है ये कब अध्यक्ष बने, तो 1887 में। और सबसे खास बात यह है कि ये भारत के पहले कांग्रेस के पहले मुस्लिम आपके अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये प्रश्न बन सकता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने, तो बदरुद्दीन तैयत जी बने थे। लाइक बिल्कुल करते चलिएगा और अपना प्रश्न भी मन में रखते चलिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। थर्ड नंबर पे देखिए हैं हमारे दादा भाई न्योरोजी जी, और आप इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा कि इनको भारत का पितामह कहा जाता था, भारत का वयोवृद्ध, या आप इंग्लिश में कह सकते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। और ये भारत
आपके ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले भारतीय भी बने थे, जो कि 1892 में बने थे। ये सब एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन। उसके बाद से ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में, मतलब जो आपका उसके अध्यक्ष ये बने थे 1886 में, जो कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। जैसा मैंने आपको बताया, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में तो बाद ये आपके तैयत जी जो थे, जो पहले आपके कांग्रेस के पहले मुस्लिम आपके चुने गए थे, वो बने थे। और ये दूसरे अधिवेशन में 1886 में ये अध्यक्ष चुने गए थे। और लाहौर अधिवेशन आपको याद होना चाहिए कि 1893 में हुआ था। ठीक है। और इनके जो है ना, ये पारसी समुदाय से थे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस समुदाय से बिलोंग करते थे, तो पारसी समुदाय से बिलोंग करते थे। और इनके द्वारा एक सिद्धांत भी दिया गया था, और दोस्तों इस सिद्धांत का नाम था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि दादा भाई नौरोजी ने कौन सा सिद्धांत दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। देखिए, अगर आप मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे ना, तो आपको सारे हिस्ट्री, सिविक्स और जितनी सारे टॉपिक्स है सब मिलेगा विथ हैंड रिटेन नोट्स। तो ये नोट्स मेरे पर्सनल हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप इसका फ़ायदा उठाइए। हिंदी में इनके सिद्धांत को कहते हैं धन के बहुर्गमन का सिद्धांत। और इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई थी, उस बुक को भी नाम याद कर लीजिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये सब आपसे पूछा जा सकता है कि इस कविता, ये बुक जो है किसके द्वारा प्रकाशित की, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये प्रकाशित की गई, जो कि इम्पोर्टेंट तथ्य है। देखिए, आगे देख लेते हैं। आगे हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, और ये भी एक उदारवादी नेता में आते हैं। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी अगर कहा जाता है, पूछा जा सकता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो यही थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जी का अगर गुरु के नाम पूछा जाएगा, तो वो हैं आपके महादेव गोविंद रानाडे। तो ये याद रखिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम आपके क्या था, महादेव गोविंद रानाडे। और महात्मा गांधी जी के गुरु का नाम था आपके गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे देख लेते हैं। लिखा है कि जब बंगाल विभाजन हुआ, आप सबको पता है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, तो उस वक्त जो बनारस अधिवेशन की जो अध्यक्षता हुई थी, वो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही की थी। तो आपको याद होना चाहिए कि बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ, उस वक्त आपका जो अध्यक्षता था वो किसने किया था, तो वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही की थी। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों, टाइम थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ, और इसका मैं पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी निकालूंगी। यहाँ तक आप लोग अपना पूरा नोट्स अच्छे से बना लीजिए, और अगले पार्ट में बहुत जल्दी निकालूंगी। इसके लिए वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर, आपका मोस्ट वेलकम है कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों को भी अपने शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, और मैंने जैसे कि एक पॉइंट रेड एंड ब्लैक्स लिखा है, आपसे पूरी उम्मीद करूँगी कि आप भी ऐसे लिखें और अपना मन से पढ़ाई करें। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।